वोट बैंक किसी की बपौती नहीं होती, लेकिन फिर भी लालू यादव का एक रुतबा हुआ करता था। यादव मतलब लालू यादव। प्रशासन के द्वारा राबड़ी देवी की गाड़ी की चेकिंग की गई और लालू यादव वहां पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से भर के लड़ाई पिछड़ों की लालू यादव ने लड़ी थी, तेजस्वी यादव ने नहीं लड़ी। यादव वोट बैंक अब प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कभी तेजस्वी यादव को आपने सुना है क्या? चढ़ाई करो सम्राट चौधरी पे कि भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा और नौकरी, तो बंटी यादव के परिवार को मुआवजा और नौकरी क्यों नहीं? रोशन यादव के घर तेजस्वी यादव भी गए, लेकिन एसएसपी से मिलने के लिए कौन गया? प्रशांत किशोर, जो नरेंद्र मोदी को पटकनी देना चाहते थे। उस मंच पे मौजूद थे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कि जब यादवों को भैंस नहीं पटक पाई तो नरेंद्र मोदी पटक देगा क्या? उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि 2025 में महज 25 सीट पे आरजेडी सिमट गई। जो लालू यादव को भगवान मानते हैं वो तेजस्वी यादव को कहते हैं कि भाई नहीं, इस तरह से नेतागिरी नहीं होगा। तेजस्वी यादव से उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो छीन लिया जाए, उस कोशिश में प्रशांत किशोर लग गए हैं। कोई अगला रोकने को तैयार है, इसलिए एमवाई प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हुआ। विरासत किसके पास है? तो तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अर्जुन की तरह एक अचूक बाण चला दिया कि वो बाण जो है वो मछली के सीधे आंख पर लगाई गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। क्या एमवाई समीकरण टूटने जा रहा है? वो एमवाई समीकरण जो लालू यादव ने अपने दम पर खड़ा किया था, क्या तेजस्वी यादव उस समीकरण को संभालने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने लगे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अमित कुमार झा सर है। सर, क्या कहिएगा इस पूरे मामले को लेकर? क्या यादव वोट बैंक अब प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? देखिए विष्णु, शिफ्ट हो रहा है या नहीं, लेकिन शिफ्ट हो सकता है जी। ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी कि शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस ओर प्रशांत किशोर बढ़ चुके हैं, जिस ओर प्रशांत किशोर की राजनीति चल पड़ी है, वो इसी कोशिश में है कि तेजस्वी यादव से उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो छीन लिया जाए जी। उस कोशिश में प्रशांत किशोर लग गए हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और तमाम समीकरण समझाएंगे, तमाम प्रशांत किशोर की वो राजनीतिक रणनीति को समझाएंगे जहां पर वो तेजस्वी से 4 कदम आगे निकलते जा रहे हैं। जी जी। लेकिन उससे पहले 2 घटनाओं का हम जिक्र करेंगे, या उन 2 बयानों का जिक्र करेंगे जो एक समय में काफी वायरल हुआ था और काफी चर्चे में था। पहला, गांधी मैदान। जी। गांधी मैदान में उस वक्त उस मंच पे सोनिया गांधी मौजूद थी, ममता बनर्जी मौजूद थी, उस मंच पे नीतीश कुमार भी मौजूद थे, विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी को पटकनी देना चाहते थे, और उस मंच पे मौजूद थे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी। जी। सभी नेताओं का भाषण हो गया था, सभी नेताओं का। जी। अब लालू यादव को लग रहा था कि चूंकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल के हिसाब से ये बाद में बोलेंगे, उनकी बारी पहले आई। तो लालू तैयार थे और लालू को सुनने के लिए जो लोग थे वो बड़ा उत्सुक थे कि लालू यादव को सुनना है। लेकिन पहले नीतीश कुमार ने भाषण दिया, लालू थोड़े चौंके, ऐसा क्यों? हाँ। ठीक है, फिर सोनिया गांधी को बुलाया गया भाषण देने के लिए, यानी उस मंच पे मौजूद तमाम बड़े नेताओं को भी पता था कि एक बार लालू यादव ने बोल लिया ना तो जो भीड़ है उसमें 25% भीड़ तो चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे अंतिम में लालू यादव को बुलवाया गया। लालू यादव उस मौके को भांप गए जी, और लालू यादव ने अपने भाषण की शुरुआत भी उसी अंदाज में की। और बोलते बोलते लालू यादव ने एक घटना का जिक्र किया और कहा कि जब यादवों को भैंस नहीं पटक पाई तो नरेंद्र मोदी पटक देगा क्या? बीजेपी वाला पटक देगा क्या? यानी कहने का मतलब लालू यादव का था, यादव मतलब लालू यादव जी। दूसरी बात, एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं जी।
और उस समय देखिए आरजेडी नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बेहद कमजोर हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष लायक भी सीट आरजेडी नहीं ले पाई थी। साल था 2010 का, महज आरजेडी 22 सीट पर सिमट गई। 22 सीट। हाँ, वो तो नीतीश कुमार के कहने पे अब्दुल वारिस सिद्दीकी नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि आपको ही पता है 25 सीटों की जरूरत होती है। उसके बाद जब एक चुनाव था तो राबड़ी देवी चुनाव प्रचार करके लौट रही थी। लालू यादव भी कुछ दूरी पे थे। प्रशासन के द्वारा राबड़ी देवी की गाड़ी की चेकिंग की गई और लालू यादव वहां पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से भर के प्रशासन पे लिखो, नहीं तो आज हम तुम कौन दुरुस्त करेंगे। लालू यादव ने कहा कि अगर मेरे लोगों को पता चल गया तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाल पाओगे क्या? और ये लालू यादव का विश्वास था कि भाई मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, एक बुलावे पे ये पूरा रोड जाम हो जाएगा, पूरा बिहार जाम हो जाएगा। तो लालू यादव का वो करिश्मा था और लालू यादव ने उस वोट बैंक को इमोशनली जीता था, इमोशनली। अब बात तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव को इस वोट बैंक को संभालना है। देखिए, तेजस्वी यादव के पहले की राजनीति की बात करें और अब की राजनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव ने बतौर नेता शुरुआत ठीक की। पहली बार बतौर चुनाव जीते डिप्टी सीएम बने, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने जी। अपने दम पे आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, ये बात भी सही है जी 2020। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि 2025 में महज 25 सीट पे आरजेडी सिमट गई। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पे आरजेडी के वोटर्स ही नकारते जा रहे हैं। आप जब सोशल मीडिया खंगालिएगा तो जो लालू यादव को भगवान मानते हैं वो तेजस्वी यादव को कहते हैं कि भाई नहीं, इस तरह से नेतागिरी नहीं होगा। कभी आप विदेश चले जाते हैं, आप उन्हीं 3-4 लोगों के सुनते हैं जो तथाकथित आपके साथ कुछ लोग हैं, तो ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करता है। अब देखिए बांकीपुर चुनाव, बांकीपुर चुनाव में तेजस्वी यादव यूरोप में थे। इसका खामियाजा क्या हुआ? लास्ट के दोनों ने उन्होंने रेखा गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार किया, पूरी हार मिली, जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई, उससे बड़ा मैसेज क्या चला गया कि यादव और मुसलमान दोनों किसके तरफ आ गए? प्रशांत किशोर। बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत भाई, पहले जो यादव और मुसलमान थे वो क्या कहते थे प्रशांत किशोर को? पांडे जी है, पांडे जी है, पांडे जी है, बीजेपी का बी टीम है, कहते थे। हाँ बिल्कुल। आरजेडी वाले भी यही कहते थे, बिल्कुल। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि उसी प्रशांत किशोर को मुस्लिम मतदाताओं ने और यादवों ने वोट दे दिया? हालांकि टूटा भूमियार भी वहां पे जी, टूटा ब्राह्मण भी, लेकिन एक बड़ा मैसेज तो गया कि भाई हमें भूमियार टूटा, इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी से वो वोट बैंक दरक गया। देखिए, ये जो जातियां हैं वो ये मानी जाती हैं कि ये समय समय पे बीजेपी को झटका देती है, समय समय सचेत करने के लिए। लेकिन जो एमवाई है, मुस्लिम और यादव है, अगर वो आपसे छिटक गया तो यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं आप में गड़बड़ी है, आप पे विश्वास हटता जा रहा है। और यह विश्वास कि बीजेपी को अब आप नहीं रोक सकते हैं, कोई अगला रोकने को तैयार है, इसलिए एमवाई प्रशांत किशोर के साथ खड़ा हुआ। अब देखिए, 2 मामले जी। भरत तिवारी को लेकर सम्राट चौधरी घिरे हुए थे, बिल्कुल घिरे हुए थे। भरत तिवारी को लेकर जो रिपोर्ट आई, अध्ययन रिपोर्ट, उसके आधार पर उन्होंने मुआवजे और नौकरी का ऐलान किया। बिल्कुल। प्रशांत किशोर भी भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़े हुए थे, गए थे उनके यहां। चाहते तो वो कहते कि नहीं 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 भाई बहुत बढ़िया, लेकिन उसी दिन प्रशांत किशोर ने क्या बयान दिया कि भरत तिवारी के परिवार को मुआवजा और नौकरी, तो बंटी यादव के परिवार को मुआवजा और नौकरी क्यों नहीं? यानी वो इस इमेज को दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आई एम प्रशांत किशोर, आई एम नॉट पांडे, मैं सिर्फ ब्राह्मण का नेता बनने के लिए नहीं आया हूं यहां पे जी। मैं यादवों के लिए भी वही स्टैंड लूंगा
जिस तरह से अगर मैं भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ा होता हूं, नीट छात्रा मामले में उनके परिवार के साथ खड़ा होता हूं, तो मैं बंटी यादव के परिवार के साथ भी खड़ा हूं। और वो कब? जब बांकीपुर में एक बड़ा समीकरण ध्वस्त हुआ आरजेडी का। सीधे भरत तिवारी से उन्होंने जंप किया बंटी यादव की ओर। अब रोशन यादव के घर तेजस्वी यादव भी गए, लेकिन एसएसपी से मिलने के लिए कौन गया? प्रशांत किशोर। ज्यादा एक्टिव कौन दिखा? प्रशांत किशोर। ज्यादा प्रशासन को चेताते हुए, प्रशासन को वार्निंग देते हुए, परिवार को इंसाफ दिलाते हुए कौन दिख रहा है? प्रशांत किशोर। तो अगर ये रणनीति प्रशांत किशोर बना रहे हैं, पहले तेजस्वी यादव गए हैं, बाद में प्रशांत किशोर गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ परिवार वालों से मिलके और आश्वासन देके चले आए। प्रशांत किशोर ने क्या किया? एसएसपी से मिले जी। तो भाई अगर लोगों को यह लगेगा कि फल्ला नेता और ये नेता, लेकिन ज्यादा मेरे लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? प्रशांत किशोर। तो कहीं ना कहीं देखिए, वोट बैंक किसी की बपौती नहीं होती है। इमोशनल कनेक्ट लालू यादव से था, तेजस्वी यादव से नहीं है। लड़ाई पिछड़ों की लालू यादव ने लड़ी थी, तेजस्वी यादव ने नहीं लड़ी। गरीबों के मसीहा लालू यादव कहे जाते हैं, तेजस्वी यादव नहीं कहे जाते हैं। हाँ, उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, तेजस्वी यादव उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, और उस तेजी में नहीं संभालेंगे, उस तेजी में विरोध नहीं करेंगे, तो भाई वोट बैंक तो किसी की बपौती नहीं है बिहार में। हाँ, ये बात ठीक है, बिहार यूपी में जरूर कहा जाता है कि बेटी और वोट जात वाले को देखकर ही दिया जाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि कोई बपौती ना समझ ले, कोई ये नहीं समझ ले कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए। और अब तो यादव भी, तो तेजस्वी के लिए चुनौती है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रशांत किशोर का एक्टिव होना, और अगर एक्टिव हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि और बांकीपुर में अगर समीकरण ध्वस्त हुआ है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अब इसके नेता प्रशांत किशोर 32% वोट बैंक के मालिक प्रशांत किशोर हो गए। मैं ऐसा नहीं मानता। अभी भी 32% वोट बैंक का मालिक अभी तक जी तेजस्वी यादव ही हैं। लालू यादव की विरासत को संभालते हुए अगर दिखे, ठीक है जी, उसमें कभी ओबीसी सेंधमारी कर लेते हैं, वो अलग समीकरण है, मतलब आयन मौके पर खेला हो जाता है, खेला हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप कहे कि भाई विरासत किसके पास है, तो तेजस्वी यादव के पास है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अर्जुन की तरह एक अचूक बांध चला दिया है, और दिख रहा है कि वो बांध जो है वो मछली के सीधे आंख पर लगाई गई है। अब तेजस्वी यादव दूसरा बांध चला के उस बांध को काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, वो तेजस्वी यादव पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने राजनीतिक चाल चल दी। तो क्या तेजस्वी यादवों को अब नहीं समझ पा रहे हैं? चूक कहां हो रही है आपने बता दिया, लेकिन क्या वो कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा? नहीं, सिर्फ यादवों की बात नहीं है जी। जो एक एक्ट है, जो एक रुआब। जी देखिए, मैंने कहा ना कि आरजेडी को मैंने 22 सीट पे भी कवर किया है, आरजेडी को मैंने 4 सीट पे भी कवर किया, जब लोकसभा में सिर्फ 4 सीटों पे सिमट गए थे। रघुवंश बाबू, जगता बाबू जैसे नेता हार गए थे, लेकिन फिर भी लालू यादव का एक रुतबा हुआ करता था। मीडिया वाले सबसे पहले कोई मुद्दा होता था लालू यादव के पास पहुंचा करते थे, और लालू यादव कहते थे हिला देना है, चढ़ाई कर दो नीतीश कुमार पे, मोदी पे हमलावर थे। तो ये भाई, तो लोगों को क्या लगता था, नहीं मेरा नेता जिंदा है। तो जब तक आप उस अंदाज में नहीं आइएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ट्विटर खेलना छोड़ दीजिए। आरजेडी पे पोस्ट होता है ना नया नैरेटिव, वो सब ठीक है, व्यूज के लिए है कि आपको इतना शेयर मिल गया, यानी आपको लगता है भाई डिजिटली देखिए इतना शेयर हो गया, मिलियन लोगों तक पहुंच रहा है, तो इतना वोट बैंक, यानी समझ लीजिए। नहीं, आपको उसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, आपको वो रुतबा दिखलाना पड़ेगा कि मैं लालू यादव का बेटा हूं।
कभी तेजस्वी यादव को आपने सुना है क्या? चढ़ाई करो सम्राट चौधरी पे। बिल्कुल नहीं। तो ये आपको करना पड़ेगा, आपके अपने वोटरों को जगाना पड़ेगा, आपको दिखलाना पड़ेगा कि मैं अभी जिंदा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं जिंदा मतलब राजनीति में जिंदा हूं और मैं लंबी पारी खेल सकता हूं। तो जब तक आप ये एक्ट नहीं कीजिएगा तो दूसरे नेता प्रशांत किशोर तैयार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, डाटा भी बनाते हैं, खुद दूसरों के लिए स्ट्रेटेजी बनाते थे, आज खुद के लिए बना रहे हैं। तो सोचिए थोड़ा मजबूत तो बनाएंगे। मतलब पूरी बात का एक अगर देखा जाए निष्कर्ष तो ये कि जिंदा है तो जिंदा दिखना भी तो वही हाल मतलब अभी तेजस्वी यादव के साथ हो गया है कि अगर आप हैं तो आप दिखिए नेता प्रतिपक्ष। हाँ, एक और बात यहाँ पर ये उठ रही है कि क्या अकेले प्रशांत किशोर पूरे नेता प्रतिपक्ष के सामने जो है वो विधानसभा में अब वो अकेला भारी पड़ जाएंगे पूरे विपक्ष की जगह पर? क्या अगला नेता प्रतिपक्ष लोग उन्हीं को मानेंगे? ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक्ट उसी की तरह कर रहे हैं प्रशांत किशोर। देखने दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आने दीजिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र। जी, मानसून सत्र तो चला गया, अब शीतकालीन सत्र का इंतजार है। देखते हैं क्या होता है, कौन सम्राट चौधरी को बेहतर घेर पाता है। अब देखना ये होगा कि वो समीकरण जो लालू यादव का अपना विरासत जो उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था वो तेजस्वी यादव बचा पाते हैं, या प्रशांत किशोर इस पूरे समीकरण में सिंध लगाकर वो यादव, वो मुसलमान जो लालू यादव के कभी थे वो अपने साथ खींच कर लाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी चर्चा को लेकर? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हमें अपनी राय भेज दीजिए। बाकी आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री